अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के सिलेबस में जितने भी एमसीक्यूज़ हैं मुख्तलिफ पार्ट्स में। पार्ट 1 में भी कुछ एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे, तो इंशाल्लाह आप यहाँ से तैयारी करेंगे तो लॉ ग्रेड की जो आपकी टेस्ट है वो इंशाल्लाह आप अच्छे नंबरों के साथ पास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 वाज इनेक्टेड ऑन। सीपीसी जो है वो कब इनेक्ट हुआ? ऑप्शन ए 21 ऑफ जनवरी, ऑप्शन बी 21 ऑफ फरवरी, ऑप्शन सी 21 ऑफ मार्च या नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 21 ऑफ मार्च 1908 को सीपीसी जो है वो इनेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 वाज इन्फोर्स्ड ऑन। अब सीपीसी इन्फोर्स कब हुआ? ऑप्शन ए 21 ऑफ मार्च, ऑप्शन बी 23 ऑफ मार्च, ऑप्शन सी 1 ऑफ जनवरी या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 ऑफ जनवरी 1909 को सीपीसी जो है वो सारी थ्रू आउट द कंट्री इन्फोर्स हुआ। इनेक्ट होने का मतलब ये कि वो लॉ कब बना, और इन्फोर्स होने का मतलब ये कि वो कब इन्फोर्स किया गया, लागू कब किया गया थ्रू आउट द कंट्री। क्वेश्चन नंबर 3 है, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी सेक्शंस। सीपीसी में टोटल कितने सेक्शन हैं? 150, 155, 158 या नॉन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 158 टोटल जो है वो सीपीसी में सेक्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी ऑर्डर्स। सीपीसी में टोटल कितने ऑर्डर्स हैं? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 51, ऑप्शन सी 52 या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 52 ऑर्डर्स है सीपीसी में। क्वेश्चन नंबर 5 है, सेक्शन 2 ऑफ सीपीसी डील्स विद। जो 2 सेक्शन है सीपीसी का वो किस चीज़ से डील करता है? प्लेंट से, डेफिनेशन से, जुरिसडिक्शन से या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डेफिनेशन से। तकरीबन जितने भी लॉज होते हैं, एक्ट होते हैं, उनमें जो सेक्शन 2 होता है या आर्टिकल 2 होता है वो डेफिनेशन क्लास का होता है। सेक्शन 6 है, द टर्म डिक्री इज डिफाइंड इन विच सेक्शन। कौन से सेक्शन में डिक्री को डिफाइन किया गया है? 2.2 सब सेक्शन 2 में, 3 सब सेक्शन 2 में, 4 सब सेक्शन 2 में या इनमें से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2 सब सेक्शन 2 में टर्म डिक्री को डिफाइन किया गया है। अ डिक्री इज एन ऑपरेटिव पार्ट ऑफ। डिक्री किस चीज़ का ऑपरेटिव पार्ट है? ऑर्डर का, जजमेंट का, आर्ग्यूमेंट का या नॉन ऑफ दीज का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जजमेंट का ऑपरेटिव पावर होती है डिक्री। ऑर्डर जो है एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होती है कोर्ट की, आर्ग्यूमेंट जो होते हैं वो तो रिटन या ओरल में होते हैं, तो उसका डिक्री का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसमें जो है जजमेंट जो होती है सिविल में, उसका डिक्री जो है ऑपरेटिव पावर है। डिक्री जो है वो राइट एंड ड्यूटीज़ जो है लाइबिलिटीज़ पार्टीज़ की उसमें जो है वो डिसाइड होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच कंक्लूसिवली डिटरमाइंस राइट ऑफ द पार्टीज। किस चीज़ में राइट ऑफ पार्टीज जो है वो डिटरमाइन किए जाते हैं? मैं ये क्वेश्चन आपसे पीछे डिस्कस कर चुका हूँ कि डिक्री जो है वो कंक्लूसिव डिटरमाइन करती है राइट ऑफ द पार्टीज की। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ डिक्री में बी प्रिलिमिनरी, फाइनल या बोथ ए बी या नॉन ऑफ दिस। तो डिक्री जो है प्रिलिमिनरी भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ए एंड बी। तो डिक्री के असल में प्रिलिमिनरी भी होती है, फाइनल भी होती है, पार्शली प्रिलिमिनरी भी होती है, पार्शली फाइनल भी होती है। तो 3 किस्म होते हैं तकरीबन डिक्री। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ डिक्री में इंक्लूड। डिक्री में क्या हो सकता है? रिजेक्शन ऑफ प्लेंट डिक्री है या नहीं? ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, ऑर्डर फ्रॉम विच एन अपील है। इनमें से क्या चीज़ जो है वो डिक्री है इसमें से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जो है वो एक डिक्री का किस्म है, डिक्री है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। ऑर्डर ऑफ डिसमिसल तो ऑर्डर हो गया, ऑर्डर फ्रॉम विच एन अपील है ये भी ऑर्डर हो गया, ये तो जजमेंट भी नहीं हुई और डिक्री भी नहीं हुई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। क्वेश्चन नंबर 12 है, द टर्म डिक्री होल्डर इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ सीपीसी। डिक्री होल्डर जो है जिसके फेवर में डिक्री आती है उसको डिक्री होल्डर कहा जाता है, वो कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? ऑप्शन ए 2 सब सेक्शन 1, ऑप्शन बी 2 सब सेक्शन 2, ऑप्शन सी 2 सब सेक्शन 3 या इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन बी जो है 2 सब सेक्शन 2 वो हम पीछे डिसाइड कर चुके हैं।
तो इसमें जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी है 2 सबसेक्शन 3 जो है उसमें डिक्री होल्डर जो है वो डिफाइन किया गया है। अ पर्सन in whose favor a decree has been passed or an order capable of execution has been made is called, इसको क्या कहा जाता है, जिसके फेवर में डिक्री आती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है डिक्री होल्डर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डिक्री होल्डर। जिसके फेवर में डिक्री आती है उसको डिक्री होल्डर कहा जाता है। Any person against whom a decree has been passed or an order capable of execution has been made is called, जिसके अगेंस्ट में डिक्री आती है या कोई ऑर्डर पास होता है जिसकी एग्जीक्यूशन हो सके उसको क्या कहा जाता है, उस बंदे को, उस पार्टी को क्या कहा जाता है जिसके अगेंस्ट पे कोई डिक्री है, जिसके अगेंस्ट में सिविल का कोई फैसला है। ऑप्शन ए जजमेंटेटर, ऑप्शन बी जजमेंट होल्डर, ऑप्शन डी डिक्री होल्डर, सॉरी ऑप्शन सी डिक्री होल्डर या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जजमेंटेटर। मैं आपको पीछे वाले एमसीक्यूज में बता चुका हूँ कि ऑप्शन बी जो है जजमेंट होल्डर वो उसको कहा जाता है, सॉरी डिक्री होल्डर कहा जाता है उसको जिसके फेवर में कोई जजमेंट पास होती है या और जिसके अगेंस्ट में आते हैं उसको जजमेंटेटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है द टर्म जजमेंट इज डिफाइंड विद सेक्शन ऑफ सीपीसी। जजमेंट जो है कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है सीपीसी है। ऑप्शन ए 2 सबसेक्शन 2, ऑप्शन बी 2 सबसेक्शन 9, ऑप्शन सी 4 सबसेक्शन 2 या नॉन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 सबसेक्शन 9 में जो है वो जजमेंट डिफाइन की गई है। क्वेश्चन नंबर 15 है द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज इज कॉल्ड। जो स्टेटमेंट जजेस देते हैं उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए जजमेंट, ऑप्शन बी डिक्री, ऑप्शन सी ऑर्डर या नॉन ऑफ दिस। उसको जजमेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है द टर्म लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ सीपीसी। सीपीसी के कौन से सेक्शन में लीगल रिप्रेजेंटेटिव का जो टर्म है वो डिफाइन किया गया है। ऑप्शन ए 2 सबसेक्शन 11, ऑप्शन बी 2 सबसेक्शन 12, ऑप्शन सी 2 सबसेक्शन 13 या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2 सबसेक्शन 11। क्वेश्चन नंबर 17 है द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोड व्हिच इज नॉट अ डिक्री इज कॉल्ड। मैं ये एमसीक्यूज पीछे डिस्कस कर चुका हूँ कि फॉर्मल एक्सप्रेशन किसी भी कोर्ट की होती है उसको क्या कहा जाता है। उसको डिक्री नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता है ऑप्शन ए जजमेंट, ऑप्शन बी डिक्री, ऑप्शन सी ऑर्डर या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑर्डर। ऑर्डर जो है वो फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी सिविल कोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू दी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन सी कोर्ट के सबऑर्डिनेट होती है। ऑप्शन ए सिविल कोर्ट, ऑप्शन बी सेशन कोर्ट, ऑप्शन सी हाई कोर्ट या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। जो सिविल कोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबऑर्डिनेट होती है। जो सेशन कोर्ट है तो वो इक्वल होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हम उसको तब कहते हैं जब वो सिविल कैपेसिटी में वर्क कर रही है, सेशन कोर्ट तब कहते हैं उसे जब वो क्रिमिनल कैपेसिटी में वर्क कर रही है। तो सेशन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक ही होती है। बाकी हाई कोर्ट जो है उसके सबऑर्डिनेट होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है द सेक्शन 5 ऑफ सीपीसी डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ द सीपीसी टू। सेक्शन 5 जो है सीपीसी का वो कौन सी एप्लीकेशन से डील करता है। ऑप्शन ए फैमिली कोड, ऑप्शन बी क्रिमिनल कोड, ऑप्शन सी रेवेन्यू कोड या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रेवेन्यू कोड। सेक्शन 5 जो है सीपीसी का वो रेवेन्यू कोड की एप्लीकेशन से रिलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है द सेक्शन 6 ऑफ सीपीसी डील्स विद द सो एंड सो जुरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स। जो सेक्शन 6 है सीपीसी का वो कौन सी जुरिसडिक्शन से डील करता है। ऑप्शन ए टेरिटोरियल, ऑप्शन बी पिक्यूनरी, ऑप्शन सी सब्जेक्ट मैटर या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन से रिलेट करता है सेक्शन 6। जुरिसडिक्शन के ये तीनों किस्में टेरिटोरियल, पिक्यूनरी या सब्जेक्ट मैटर। तो हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है द कोड ऑफ सिविल कोड द सिविल कोर्ट्स शैल हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर एक्सेप्ट सूट्स इन व्हिच देयर कॉग्निजेंस इज बार्ड। अब ये कह रहा है कि जो सिविल कोर्ट्स हर किस्म का जो है वो सूट ट्रायल कर सकती है, लेकिन वो केस जो है वो ट्राई नहीं कर सकती जिसमें जो उसका कॉग्निजेंस है वो बार्ड मीन्स मना किया गया है। किस तरीके से एक्सप्रेसली मना किया गया है, इम्प्लाइडली मना किया गया है
एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली दोनों तरीके से मना किया गया है या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है कि एक सिविल कोर्ट तब कोई भी कॉग्निजेंस जो है वो नहीं ले सकती जब उसका जो कॉग्निजेंस है वो बार्ड है एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली। यहाँ कहीं पर लिखा है किसी लॉ में या कहीं पर इस तरीके की कोई प्रैक्टिस है तो वो वहाँ पर बार है। क्वेश्चन नंबर 22 है विच सेक्शन ऑफ CPC डील्स विद द जुरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स। सिविल कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन से कौन सा सेक्शन रिलेट करता है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 9 जो है वो डील करता है जुरिसडिक्शन ऑफ दी सिविल कोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 23 है सेक्शन 10 ऑफ CPC डील्स विद। सेक्शन 10 जो है CPC का वो किस चीज़ से डील करता है? स्टे ऑफ सूट्स, रेस सब जुडिस या दोनों से, बोथ ऑफ A एंड B या नॉन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्टे ऑफ सूट एंड रेस सब जुडिस, दोनों से सेक्शन 10 जो है वो डील करता है। ठीक है। सेक्शन 24 है द टर्म रेस सब जुडिस मीन्स फर्दर प्रोसीडिंग अ मैटर ऑलरेडी एडजुडिकेटेड, स्टे ऑफ सूट या नॉन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि जो सेक्शन 10 में स्टे ऑफ सूट या रेस सब जुडिकाटा एक रेस सब जुडिस एक ही चीज़ है, स्टे एंड सूट के बारे में बात करता है। रेस सब जुडिस मीन्स दो जो है सूट वो एक केस में पैरेलल नहीं चल सके, एक साथ दो कोर्ट में केस सिविल नहीं चल सकता। ठीक है। द रूल रेस सब जुडिस इज नॉट एप्लीकेबल टू द सूट्स पेंडिंग इन। ठीक है, डिस्कस किया हमने कि रेस सब जुडिस किसको कहा जाता है? उसको कहा जाता है जो कि पैरेलल एक ही साथ दो कोर्ट्स में कोई सूट नहीं चल सकता। ठीक है, तो ये रूल ठीक है, ये तो एप्लीकेबल है यहाँ पर, लेकिन इस कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है? जब कोई सूट कहाँ पर पेंडिंग हो? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, फॉरेन कोर्ट में या इनमें से कोई भी नहीं। तो जब भी कोई सूट जो है फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग हो तो उसका इफेक्ट, उस पर रेस सब जुडिस का इफेक्ट नहीं होता। फ़र्ज़ कर इंडिया में अगर आपका कोई सूट है वो फाइल किया हुआ है आपने, वो फिर आप उसी नेचर का यहाँ पर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका ऐसा कोई क्लेम है डिफेमेशन का या ऐसा कोई क्लेम जो वहाँ पर भी ट्राई हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 है सेक्शन 11 ऑफ CPC डील्स विथ। सेक्शन 11 जो है वो CPC का वो किस चीज़ से डील करता है? ऑप्शन ए रेस जुडिकाटा, ऑप्शन बी रेस सब जुडिस, ऑप्शन सी रेस गेस्टे या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए रेस जुडिकाटा से सेक्शन जो है आपका 11 डील करता है। रेस सब जुडिस से 10 डील करता है। रेस गेस्टे जो है वो कानून शहादत का एक टर्म में, तो इसका राइट आंसर है रेस जुडिकाटा। क्वेश्चन नंबर 28 है इफ द सूट आर इशू हियर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट देन सेम सूट आर इशू कैन नॉट बी ट्राइड इन अदर कोर्ट। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है कैन नॉट बी है, क्योंकि जो एक सूट ऑलरेडी किसी कोर्ट में एडजुडिकेटेड हो गया है, डिसाइड हो गया है, तो वो सेम सूट या सेम जो इशू है किसी और कोर्ट में नहीं जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कैन नॉट बी। क्वेश्चन नंबर 29 है अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ डिजीज पर्सन इज कॉल्ड। जो किसी डेथ कर जाता है कोई बंदा, उसकी स्टेट को, उसकी प्रॉपर्टी को जो रिप्रेजेंट करता है उसको क्या कहा जाता है? गार्डियन, प्लीडर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव या इनमें से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी लीगल रिप्रेजेंटेटिव। प्लीडर वकील को कहा जाता है जो प्लीड करता है उनके। गार्डियन जो है वो किसी चीज़ का होता है, गार्डियन वो जब उसके देखभाल के नीचे हो, लेकिन किसी चीज़ को जब कोई रिप्रेजेंट करे उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है विच सेक्शन ऑफ CPC डील्स विद द बार टू फर्दर सूट। बार टू फर्दर सूट के बारे में कौन सा सेक्शन जो है वो डील करता है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 12। ऑप्शन जो सेक्शन 10 है वो रेस सब जुडिस का है, सेक्शन 11 जो है वो रेस जुडिकाटा का है, सेक्शन 12 जो है 12 जो है वो है बार टू फर्दर सूट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 31 है वेयर अ पर्सन चैलेंजेस द वैलिडिटी ऑफ अ जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और वांट ऑफ जुरिसडिक्शन, ही शैल seeks his remedy by making an so and so what
अंडर सेक्शन 12(2) ऑफ CPC। फ़र्ज़ करें कोई जो डिक्री कोई पर्सन अपने फेयर में करवाता है, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन से कोर्ट में करके या कोई फ्रॉड करके या वांट ऑफ जुरिसडिक्शन में, तो वो डिक्री सेट असाइड करने का क्या तरीका है? उसका तरीका जो है सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 में एक एप्लीकेशन फ़ाइल होगी उसी कोर्ट में जो वो डिक्री पास करती है कि ये जो डिक्री है वो इन्होंने मिस रिप्रेजेंटेशन करके, फ्रॉड करके या वांट ऑफ जुरिसडिक्शन करके गेन किया, तो कोर्ट इसको सेट साइड करे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एप्लीकेशन फाइल होगी, अपील और रिवीजन नहीं होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 32 है, अंडर विच सेक्शन ऑफ CPC द वैलिडिटी ऑफ अ जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर कैन बी चैलेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और वांट ऑफ जुरिसडिक्शन। ये क्वेश्चन हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से सेक्शन है CPC का जिसमें जो है वो ऑर्डर चैलेंज किया जाता है जब कोई डिक्री जो है पास होती है फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या वांट ऑफ जुरिसडिक्शन में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 12(2). क्वेश्चन नंबर 33 है, द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12(2) शैल बी मूव्ड टू दी, जो 12(2) की जो एप्लीकेशन होती है वो कौन सी कोर्ट में मूव की जाती है? ऑप्शन ए अपीलेट कोर्ट, ऑप्शन बी कोर्ट विच पास द फाइनल जजमेंट, ऑप्शन सी हाई कोर्ट या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि जो कोर्ट डिक्री जारी करती है उसी कोर्ट में फाइल की जाती है वो एप्लीकेशन। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोर्ट विच पास द फाइनल जजमेंट। क्वेश्चन नंबर 34 है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 ऑफ CPC एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ सो एंड सो कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। कौन सी कोर्ट में सबसे पहले जो है सूट फाइल होता है? ऑप्शन ए लोएस्ट ग्रेड, ऑप्शन बी हाईएस्ट ग्रेड, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। तो सिविल सूट हमेशा लोएस्ट ग्रेड ऑफ द कोर्ट में फाइल होता है जो उसको ट्राई करने की कॉम्पिटेंट हो। क्वेश्चन नंबर 35 है, सूट फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड इन द कोर्ट विद द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिसडिक्शन इज द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस बोथ ए एंड बी, या इनमें से कोई भी नहीं। कौन सी कोर्ट में केस फाइल होगा अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी के मैटर रिलेटेड कोई मैटर है, कौन सी कोर्ट में फाइल होगा? तो उसी कोर्ट में फाइल होगा जिस कोर्ट की हद में वो प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 36 है, द सूट फॉर पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट विद इन लोकल लिमिट्स हुज जुरिसडिक्शन दी। अब यहाँ पर थोड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पहले जो हमारा क्वेश्चन था 35 के रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का, लेकिन यहाँ पर है पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का कौन सी कोर्ट में सूट फाइल होगा? तो इसका ऑप्शंस हैं प्रॉपर्टी सिचुएटेड, कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस बोथ ए एंड बी, या इनमें से कोई भी नहीं। कौन सी कोर्ट में होगा? जिस कोर्ट के हद में प्रॉपर्टी है या जिस कोर्ट के हद में कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। इसका राइट आंसर जो है वो है प्रॉपर्टी सिचुएटेड, सेम ही है दोनों में। जब पार्टीशन भी उसी में होगा जहाँ पर वो जिस कोर्ट के हद में प्रॉपर्टी है, और रिकवरी भी उसी कोर्ट में होगी जिस कोर्ट की हद में वो प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 37 है, वेयर एन इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स, the suit may be instituted in any court within the local limits of whose jurisdiction so and so of the property is situated। ठीक है, अब ये यहाँ पर एक जो क्वेश्चन है वो ये है कि कोई अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो मुख्तलिफ कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन हद में है। फ़र्ज़ करें आपका कोई लैंड है 10 एकड़ या 25 एकड़ है, उसके 25 एकड़ के जो आधी प्रॉपर्टी है वो एक कोर्ट के हद में, आधी प्रॉपर्टी दूसरी कोर्ट के हद में। तो कौन सी कोर्ट में उसका जो है वो केस फाइल होगा? ऑप्शन ए लार्ज पोर्शन हो जिसमें, ऑप्शन बी या जिसमें छोटा पोर्शन हो, थोड़ा पोर्शन हो, या ऑप्शन सी या कोई भी कितना भी पोर्शन हो उसमें होगा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर जो है वो एनी पोर्शन, कोई भी कितना भी पोर्शन अगर किसी कोर्ट के भी हद में आता है तो वो उसमें फाइल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच सेक्शन ऑफ CPC डील्स द सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद द जुरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। कौन सा सेक्शन रिलेट करता है इस चीज़ से कि अगर कोई प्रॉपर्टी है वो मुख्तलिफ कोर्ट्स के हद में तो वो किस कोर्ट पे फाइल होगा? तो इससे रिलेट कौन सा करता है सेक्शन? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 17 जो है वो डील करता है इसी चीज़ से कि जब भी कोई प्रॉपर्टी
मुख्तलिफ कोर्ट सियात में आए तो उसमें कौन सी कोर्ट में वो सूट फाइल होगा उसे रिलेट करता है सेक्शन 17। क्वेश्चन नंबर 39 है which section of CPC deals with the place of institution of suit where local limits of jurisdiction of courts are uncertain। जहाँ पर कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन अनसर्टेन हो तो उसमें वो सूट जो है कहाँ फाइल होगा, इस चीज़ से कौन सा सेक्शन रिलेट करता है। ऑप्शन है 17, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 19 या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 18। सेक्शन 18 जो है वो डील करता है इसी चीज़ से जब कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो है वो अनसर्टेन हो। क्वेश्चन नंबर 14 है सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टी में बी इंस्टीट्यूटेड। जब भी किसी पर्सन के साथ कोई रॉन्गफुल एक्ट हुआ है या कोई मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर है तो वो सूट कहाँ फाइल होगा। ऑप्शन है डिफेंडेंट रिजाइड्स, यहाँ पर डिफेंडेंट रहता है। ऑप्शन बी डिफेंडेंट कैरीज ऑन बिजनेस, यहाँ पर डिफेंडेंट कोई बिजनेस करता है। ऑप्शन सी वेयर काज ऑफ एक्शन अराइज, जहाँ पर काज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। जहाँ पर डिफेंडेंट रहता है वहाँ भी हो सकता है, जहाँ पर उसका बिजनेस है वहाँ भी हो सकता है, या जहाँ पर काज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वहाँ भी हो सकता है। थैंक यू सो मच। ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।